मास्टरबेशन या हैंड प्रैक्टिस की एडिक्शन के बहुत सारे नुकसान हैं जिनका ताल्लुक या उनका असर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। लेकिन मास्टरबेशन से मुतालिक वो बातें जो आमतौर पर हमें सुनने को मिलती हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और मिथ्स हैं और इन बातों से बचना उतना ही जरूरी है जितना मुश्तजनी के नुकसानात जानना जरूरी है। मुश्तजनी मर्दों में पाए जाने वाली वो आदत है जो बहुत बड़ा मसला है। बहुत से मर्द हजरात इससे खुद भी परेशान होते हैं, इसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें इसे तर्क करने में मुश्किल होती है। अगर आप खुद इस मसले का शिकार हैं या आपका कोई करीबी और आपको इस आदत को तर्क करने में मुश्किल हो रही है तो मुश्तजनी के साइंटिफिकली प्रूवन डिसएडवांटेजेस और ऑथेंटिक फैक्ट्स प्रमोटिंग ये वीडियो आपके लिए है। हैंड प्रैक्टिस से जुड़ी बहुत बड़ी मिथ ये है कि इससे आदमी नामर्द हो जाता है, यानी उसे इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है, बाल झड़ते हैं और पेट बाहर को निकल आता है। ये सब सिर्फ मिथ्स ही हैं, क्योंकि मुश्तजनी की वजह से ना तो कोई इनफर्टाइल होता है, ना ही टेस्टोस्टेरोन में कोई कमी आती है, ना ही बाल झड़ते हैं और पेट बाहर निकलने की वजह मुश्तजनी नहीं होती है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसके कम होने की वजह से मर्दों में हेयर फॉल, वजन में कमी या ज्यादती और पेट बाहर निकलना भी इसकी एक अलामत हो सकती है। लेकिन इस हार्मोन के कम होने की वजह मास्टरबेट करना नहीं है। ये एक अलहदा मसला है जो किसी शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द को और उन मर्दों को भी हो सकता है जो मुश्तजनी नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुश्तजनी करने वाले को कोढ़ की बीमारी हो जाती है, वो पागल भी हो सकता है और मर भी सकता है। ये सब सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि मर्दों को मुश्तजनी से डरा कर रोका जाए, लेकिन फिर भी इन बातों का कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि ये झूठ है। तो आइए जानते हैं कि असल में मुश्तजनी कब और किस वजह से नुकसानदेह होती है। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स की राय ये बताती है कि मास्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट रिसर्चेस में देखा ही गया है कि इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ में बेहतरी आती है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें हार्ट रेट बढ़ता है और यूं कैलोरीज बर्न होती हैं, बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। मर्दों के स्पर्म्स की क्वालिटी भी बेहतर होती है और उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का इम्कान भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। डॉक्टर्स हफ्ते में 1 से 2 दफा मास्टरबेट करने को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, लेकिन किसी भी दूसरी चीज की तरह अगर ये एडिक्शन बनती है तो इसके नुकसान होते हैं। इसलिए पहले ये फिगर आउट करना जरूरी है कि आपके लिए ये एक नॉर्मल हैबिट है या फिर ये एडिक्शन बन चुकी है। मास्टरबेशन एक एडिक्शन कब बनती है? जहन में अगर हर वक्त इसी चीज का ख्याल रहता है तो इस ख्याल का चिमटा रहना या इसका बार बार आना असल मसला होता है। ये ख्यालात अगर आपको इतना मजबूर करते हैं कि आप ज्यादा वक्त अकेले रह रहे हैं, मसलन अपने कमरे में ही महदूद हो गए हैं या फिर वॉशरूम में ज्यादा देर गुजारते हैं, तो ये एडिक्शन है। खुशी है या कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस हो, लो फील करने पर या इसके बगैर नींद नहीं आती हो या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मास्टरबेट करते हैं, यानी कोई भी सिचुएशन है या कोई सिचुएशन नहीं है और आपको मास्टरबेट करना है, तो ये इस एडिक्शन की वाज़ेह अलामात है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये आपकी हेल्थ को किस तरह मुतासिर करती है। हमारा जिस्म एक खुदकार मशीन की तरह काम करता है जिसके लिए सिर्फ फ्यूल की जरूरत होती है और वो फ्यूल है हमारी खुराक से बनने वाली ताकत। सेक्स और मास्टरबेशन दोनों में खारिज होने वाली सीमन इसी खुराक से बनने वाले खून के न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी से तैयार होती है। मुश्तजनी की एडिक्शन हो या सेक्स की जाती, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि फ्यूल टैंक का नल का हर वक्त खुला है और फ्यूल बॉडी के काम आने के बजाय बहकर जाया हो रहा है, यानी जिस्म को खुराक नहीं मिल रही और जिस्म ठीक से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जिस्म न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो गया है। इससे खास तौर पर विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। जब ब्रेन को ये चीजें सही मिकदार में ना मिले तो डिप्रेशन, एंजाइटी, थकावट और कमजोरी जैसी शिकायत जन्म लेती हैं। जिंक और मैग्नीशियम वो मिनरल हैं जो कम हो तो हेयर फॉल, कमजोर नाखून और थकावट की शिकायत हो जाती है, जबकि विटामिन डी की कमी से ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब होता है और नतीजतन एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है क्योंकि ये विटामिन जिसमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। मास्टरबेट करना एक ऐसा अमल है जिसमें एक शख्स अपने आप को खुद प्लेजर देता है और एक मर्द के लिए सेक्स विजुअल एंड फिजिकल कांटेक्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए फीमेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट की जगह वो अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के विजुअल्स की जगह अपने दिमाग में खुद ऐसी इमेजिनेशंस को विजुअलाइज करते हैं जिससे उन्हें मजा आए। इन न्यूड एंड डर्टी थॉट्स को बार बार जहन में लाना, खुद से चीजें अपने दिमाग में इमेजिन करने से इनका माइंड पोल्यूट हो जाता है। इससे नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो जो चीज सुनते या देखते हैं उसमें सेक्स एलिमेंट तलाश करते हैं। ऐसे मर्दों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो खास तौर पर औरतों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उन्हें सेक्स थॉट्स आ रहे होते हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा शख्स उनके ख्यालात न
जान जाए। ये मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। सीवियर एडिक्शन में लोग एंटी सोशल हो जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने से कतराते हैं या अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाते। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आना जाना कम या बिल्कुल खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्हें सोशलाइज करने में हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन होती है। किसी भी एडिक्शन में जिसमें डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है और जैसे जैसे एडिक्शन पुरानी होती है या बढ़ती जाती है इसका अमाउंट हाई होता जाता है। डोपामीन की जाती से इंसान में सेल्फिशनेस आती है और वो सेल्फ सेंटर्ड होकर खुदगर्ज होकर अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करता और ना उसे किसी का एहसास होता है। और ऐसा इंसान अपने साथ साथ दूसरे इंसानों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। वो लोग जो इसके आदी होते हैं वो शादी के बाद बीवी के साथ सेक्स रिलेशन कायम करने से ज्यादा मास्टरबेट करने में प्लेजर महसूस करते हैं। इसी वजह से या तो वो सेक्स को सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर इसे टोटली अवॉइड करते हैं, जिससे मियाँ बीवी के दरमियान बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होते हैं और ये सब चीजें एक एबनॉर्मल मैरिड लाइफ की वजह बनती हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप इसका शिकार हैं इसके इलाज की तरफ पहला कदम होता है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले खुद को इस बात के लिए आमादा करें कि इसे तर्क करना जरूरी है। अब इसे खुद किस तरह छोड़ सकते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो।